अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हजरात, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप बखूबी जानते हैं HSTR, GPSTR, PSTR 2026 में टीचर्स के लिए कॉल फॉर्म हुए हैं। 15,000 टीचर्स को भर्ती करने के लिए हुकूमत ने कॉल फॉर्म किया है। हाँ, तो आपको मालूम है कि इन 15,000 मौलवियन में एक भी सीट उर्दू मीडियम के लिए नहीं है। तो क्या उर्दू मीडियम के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए क्या है जिद्दोजहद चलिए आप जानते हैं। तो क्या ये नोटिफिकेशन बदलेगा? हाँ, एक हमारे जहन में सवाल है। और इसी तरह अगर नहीं बदला तो क्या उर्दू मीडियम के तलबा कन्नड़ा और इंग्लिश मीडियम के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं? या इसी तरह के दीगर सवालात हमारे जहन में पैदा हुए हैं। तो इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ, अहम मालूमात लाया हूँ, और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल क्या है? उर्दू मीडियम उम्मीदवारों को, है जो उर्दू मीडियम के तलबा हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। क्यों नज़रअंदाज किया गया है, उसकी जिम्मेदार कौन है? देखिएगा, यहाँ पर अगर हुकूमत किसी बात पर काम करना चाहती है तो वो क्या है, हुकूमत के नुमाइंदे जो होते हैं, जो हुकूमत की कारकर्दगी में मदद करते हैं, तो इस तरह से उन्होंने क्या है, कुछ डाटा हुकूमत को देते हैं जो ख़ास करके हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो मौलवियन को टीचर्स को रिक्वायरमेंट किया जाता है, कंफर्म किया जाता है, तो उनको भरने के लिए क्या है, पहले वैकेंसी खाली जगहों को देखा जाता है, कितने पोस्ट खाली हैं। तो इसको जमाने का काम तालुका सतह पर BEO और ज़िलाई सतह पर DDPI करते हैं। तो DDPI को इंस्ट्रक्शन मिला होता है कि वो किस तरह से किन किन पोस्टों के लिए हम वैकेंसीज देना है, तो उसके मुताबिक उन्होंने क्या है वैकेंसी दिए हैं। तो इसलिए क्या है, हुकूमत का कहना है कि इस साल उर्दू मीडियम्स क्या उर्दू स्कूलों में उर्दू स्कूलों में क्या है, कोई भी वैकेंसी नहीं है, उनका कहना है। लेकिन कई तलबा क्या है उर्दू स्कूलों में गेस्ट टीचर बनकर क्या है काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर बनकर। तो उसका हल क्या होगा? तो इसलिए क्या है, चंद तलबा जो नाराज़ है हुकूमत से, उन्होंने जिद्दोजहद की कर रहे हैं कि हमें भी क्या है उर्दू मीडियम में नोटिफिकेशन चाहिए। तो यानी उर्दू मीडियम तलबा के लिए, उर्दू मीडियम तलबा जो उर्दू स्कूल में पढ़ाने के लिए, यानी 15,000 पोस्टों में क्या है, एक भी पोस्ट, हाँ 15,000 पोस्टों में एक भी पोस्ट क्या है उर्दू स्कूल के लिए नहीं है। उर्दू स्कूल के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। तो इसलिए क्या है जिद्दोजहद चली है, उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। तो इस लिहाज से क्या है, क्या जो जो टीचर्स की नोटिफिकेशन है इस साल का, क्या इसमें तब्दीली आ सकती है? तो इसमें तब्दीली आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है, इसी के अंदर जो ये क्या है नोटिफिकेशन है, राज्य पत्र है, ये मैं जो आपके सामने बता रहा हूँ ये बेलगावी डिवीजन का है, HSTR का है। तो इसी तरह से क्या है, हर जिले का या हर इसका क्या है इस तरह से नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो देखिएगा, यहाँ मैं आपको चंद बातें बताता चलूँ। हाँ, देखिएगा, टिप्पणी यानी अहम बात बताई गई है। क्या टिप्पणी? ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ। तिद्दुपड़ी मतलब उसमें तब्दीली लाई जा सकती है। क्या कर सकते हैं हम इसमें, इस नोटिफिकेशन में तब्दीली ला सकते हैं। ये बात इस नोटिफिकेशन के पहले हिस्से में बताया गया है। और इसी तरह दूसरा पॉइंट बताया गया है, ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
यानी जो पोस्ट यहाँ पर बुलाए गए ये पोस्ट है। तो इन पोस्ट में ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ वर्गीकरणವು बदलावಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, यानी इनको तब्दील भी किया जा सकता है, यानी इनमें से थोड़े पोस्ट निकाल कर क्या है उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए क्या है वैकेंसीज दिखा सकते हैं। ये हुकूमत के अंडर में है और इस नोटिफिकेशन में भी बताया गया है। उम्मीद है कि इस तरह से करके हमें उर्दू मीडियम के तलबा के लिए, उर्दू स्कूल के तलबा के लिए क्या है इंसाफी मिलेगी। यानी इस हिस्से में भी जो पोस्ट हैं टोटल इन हिस्सों में जो ये तकसीम किए गए हैं, इसमें उर्दू मीडियम के तलबा के लिए भी क्या है पोस्ट तब्दील करके भी दे सकते हैं। हाँ, तो अगर तब्दील करेंगे तो क्या होगा, ये भी एक सवाल है। देखिएगा, इस तरह से तब्दील करेंगे तो जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन के बाद जो जितने भी कन्नड़ा मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तलबा हैं, ये भी जिद्दोजहद करेंगे। हमें इतने पोस्ट थे, फिर इसको कम क्यों किया गया। हाँ, तो वो भी क्या है कोर्ट को जाएंगे। तो इस तरह से क्या है मसला पैदा हो सकता है। क्या इस मसले के हल के लिए यहाँ पर बताया गया है, क्या कहा गया है, री नोटिफिकेशन का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। री नोटिफिकेशन यानी इस नोटिफिकेशन के साथ फिर एक नोटिफिकेशन किया जाएगा जो उर्दू मीडियम के तलबा को भी उसमें शामिल किया जाएगा। इसी पर क्या है हमारे बहुत सारे तलबा क्या है यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे मुस्लिम एमएलए, एमएलसी और वजीर उजरा है, वजीर है मुस्लिम, वो तमाम बैठकर क्या है यहाँ पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हाँ, मतलब बंगालप्पा साहब और हमारे नायब वजीर आला, हाँ, इन दोनों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटीज लैंग्वेजेस के स्कूल्स हैं उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो 15,000 पोस्टों में, तो उनके साथ इंसाफ कैसे किया जाए इस पर बहस चली है। उम्मीद है कि हमें इसके अच्छे नतीजे आएंगे, अच्छे नतीजे आएंगे। खुदा से दुआ है कि हमें उर्दू मीडियम के स्कूलों के लिए भी क्या है यहाँ पर मौके फराहम किए जाए। ये क्या है खुद हमारे रहनुमा हमारे वजीर बीजेड ज़मीर अहमद साहब ने क्या है अपने फेसबुक पेज पर क्या है इसको अपलोड किया है, वहाँ पर भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे उर्दू मीडियम के तलबा और कुछ तंजीमें जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो उसका नतीजा आप सामने देख सकते हैं। तो चलिएगा यहाँ पर मैं आपको फिर बताता चलूँ। एक मिनट, हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर हाँ, एक मिनट, तो ये टीचर्स के नोटिफिकेशन में अगर तब्दीली लाया जाए तो कन्नड़ा मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तलबा जद्दोजहद करेंगे, वहाँ पर भी मसला आ सकता है। और री नोटिफिकेशन के बारे में जो मैं बात किया तो उसके बारे में भी क्या है बहस चली है। उम्मीद है कि कोई भी एक हल निकलेगा। हाँ, तो यहाँ पर री नोटिफिकेशन की जब बात आती है तो डायरेक्टली री नोटिफिकेशन करना मुश्किल है, क्योंकि री नोटिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर हुकूमत के कारिंदों को, यानी हुकूमत को क्या करना है यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट से, क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है परमिशन, और परमिशन लेने के लिए हम दोबारा इतने वैकेंसीज, हाँ, समझिए कि समझ लीजिए कि 1200 वैकेंसीज हमें फिल करना है। तो ये 1200 वैकेंसीज बताना है पूरे डीडीपीआई से डाटा कलेक्ट करके और फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है। तो इतना लंबा प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द होगा, या ये सब हुकूमत के हाथ में है। हुकूमत अगर चाहे तो ये तमाम पूरा काम सिर्फ एक दिन या एक हफ्ता या चंद दिनों के अंदर क्या है पूरा करके री नोटिफिकेशन कर सकती है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम जुबान के स्कूलों का लिहाज रखें। तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर री नोटिफिकेशन नहीं होगा, उम्मीद है कि होगा,
अगर खुदा ना चाहे ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन ना हो, ऐसा ना हो, तो अगर नहीं होने के मौके पर अगर रीड नोटिफिकेशन का मौका नहीं मिला, तो यहाँ पर हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है, क्या उर्दू मीडियम के तलबा इंग्लिश और कन्नड़ा मीडियम के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं? हाँ, तो इस पर भी क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो उन तमाम मालूमात को जानने के लिए हम सबूत के साथ मैं आपके सामने ये मालूमात लाया हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताया यहाँ पर तब्दीली लाने के बारे में। हाँ, अब इसी नोटिफिकेशन में यहाँ पर आगे बताया गया है, हाँ, कि कौन कौन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देखिएगा, ಮೇಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಜೊತೆಗೆ यानी ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन बताया गया है उसके साथ साथ ये तमाम होना चाहिए। क्या? ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ यानी कौन से मीडियम में पाठ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವರೋ, जिस मीडियम के स्कूल में, आप मिसाल के तौर पर क्या है, HSTR में, HSTR में क्या है, यहाँ पर दो तरह के कॉल फॉर्म है, एक है कन्नड़ा मीडियम के और एक है इंग्लिश मीडियम के लिए। हाँ, और PST और HST, PST और माफ कीजिए, PST और GPT, ये दोनों भी क्या है, सिर्फ कन्नड़ा मीडियम के लिए क्या है, कॉल फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पर कन्नड़ा मीडियम के स्कूल या अंग्रेजी मीडियम के स्कूल, आप कौन से मीडियम के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उसको क्या है, पाठ बोधने ಮಾಡುವುದು यानी टीचिंग करना चाहते हैं किस जबान में, तो ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು पदवी ಹಂತದಲ್ಲಿ, पदवी मतलब डिग्री लेवल में क्या है, डिग्री लेवल में क्या है, अभ्यासिसतಕ್ಕದ್ದು यानी डिग्री में आप अगर कन्नड़ा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो कन्नड़ा पढ़े रहना, या अंग्रेजी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़े रहना, पहला पॉइंट है। अगर ऐसा ना हो, हमें डिग्री में क्या है, ना कन्नड़ा में पढ़े ना इंग्लिश में पढ़े, मिसाल के तौर पर जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, जो मनु यूनिवर्सिटी है, उर्दू मीडियम के तलबा जो डिग्री करे हैं वो पूरा पूरा क्या है, उर्दू मीडियम में है, क्या है, उर्दू मीडियम में, क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके लिए भी एक पॉइंट है, देखिएगा, ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸದರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, यानी डिग्री में अगर आप कन्नड़ा भी नहीं है इंग्लिश भी नहीं है तो ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು, वैसे अभ्यर्थी क्या है, SSLC ಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು, 10वीं में 10th के जो इम्तिहान है उसमें SSLC ಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರತಕ್ಕದ್ದು। SSLC में आप फर्स्ट लैंग्वेज, हाँ, FL या SL फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज पढ़ाना। तो उर्दू मीडियम के तलबा ज़्यादातर फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होता है और सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा होता है। तो इस लिहाज से उर्दू मीडियम के तमाम तलबा जो डिग्री में कन्नड़ा नहीं करे, डिग्री में कन्नड़ा में नहीं पढ़े या इंग्लिश में भी नहीं पढ़े, उर्दू में ही पढ़े हैं, तो वो क्या है, इस SSLC के मार्क्स कार्ड की बुनियाद पर हम सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा है तो हमारा, हम क्या है, यहाँ पर HSTR कन्नड़ा भी बैठ सकते हैं और GPT या PST कन्नड़ा भी बैठ सकते हैं। ये बात यहाँ पर वाज़ेह हो जाती है, याद रखिएगा। इस बुनियाद पर हम इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन डालने के काबिल हैं। हाँ, याद रखिएगा। अब उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता चलूँ, देखिएगा ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, फिर देखिएगा यहाँ पर ये जो अहम नुकात हैं, ये 6वां पॉइंट है, ये क्या है, अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, CSL ने क्या है जो उनके वेबसाइट में पोस्ट किया है, उसमें अर्हता परीक्षा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, 1 to 8 ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು TET अर्हता परीक्षा अर्हता प्रमाण पत्र ಹೊಂದಿರುವುದು कड्डाय, यानी TET कंपल्सरी रहना इसमें एप्लीकेशन डालने के लिए। कौन कौन से देखिएगा, TET कंपल्सरी पास रहना, तो कौन से है वो देखिएगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको। हाँ, देखिएगा, प्राथमिक शाला मतलब PST के लिए क्या है, 1 to 5 के टीचर्स
पेपर 1 टीईटी पास होना। क्या? टीईटी पेपर 1 पास होना। और जीपीटी शिक्षक जो 6 to 8 के हैं, जीपीटी शिक्षक पेपर 2 पास होना, याद रखिएगा। और जो गणक यंत्र कंप्यूटर टीचर बन रहे, सीएसटी टीचर, वो भी पेपर 2 पास रहता। ये क्या है, इनके लिए कंपल्सरी बताया गया है, याद रखिएगा। और इसी तरह यहाँ पर देखिएगा प्रौढ़शाला शिक्षक जिसको एचएसटी कहा जाता है, इनके लिए और दैहिक ग्रेड 1 हुद्दे ಮತ್ತು ग्रेड 2 यानी पी टीचर, जो पी टीचर हैं ग्रेड 1 के और ग्रेड 2 के, इनके लिए क्या है, टीटी कंपल्सरी नहीं है। क्या? ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, टीटी पास होना कंपल्सरी नहीं है। अगर आप टीटी पास नहीं है, हाँ, टीटी पास नहीं है और टीटी पास नहीं है, आपका बीए, बीएड या बीएससी बीएड हुआ है, तो आप एचएसटीआर को अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हुआ। हाँ, उसी तरह फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कह के हुकूमत ने चंद अहम सवालात के जवाब भी दिए हैं, तो उसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, एक तालिब इल्म का सवाल है कि नानो जीपीटी हुद्दे, जीपीटी टीचर के आकांक्षी है, जीपीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो वो क्या है, उसका टोटल परसेंटेज 50 होना है। क्या पूछ रहे, तो क्या है, टोटल डिग्री के तमाम असबाब, तमाम होल राउंड परसेंटेज डिग्री का, तो वही बात यहाँ पर, होल राउंड परसेंटेज 50% है, तो बस उसमें क्या है, आप डिग्री में 3 सब्जेक्ट रहती हैं, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 और ऑप्शनल 3। इन पर्टिकुलर पहले नोटिफिकेशन में क्या बताया था, पहले के ड्राफ्ट में ईच वन में, हर एक में क्या है 50% होना हुआ था, लेकिन अब क्या है, होल राउंड डिग्री के पूरा मिलाकर क्या है 50% हुआ तो काफी है। हाँ हाँ, तो देखिएगा दूसरा, ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ PST GPT ಮತ್ತು HST ಮೂರು हुंदा, यानी अब आपका डीएड हुआ है, हाँ, डीएड हुआ है, तो आप, अब यहाँ पर चंद बातें बताता चलो मैं आपको। एक मिनट, आपका पीएचटी टीचर के लिए, पीएचटी टीचर बनने के लिए आपको डीएड होना चाहिए, और उसके साथ पीयूसी पीयूसी होना चाहिए, और उसके बाद टीईटी क्या है, पेपर 1 पास हुए तो आप पीएचडी टीचर बन सकते हैं, बनने के काबिल हैं। ये 3 होना चाहिए पीएचडी के लिए। हाँ, और जीपीटी के लिए, जीपीटी के लिए क्या चाहिए, आप डिग्री होना चाहिए, हाँ, बीए या बीएससी होना चाहिए, हाँ, उसके बाद बीएड या डीएड हुआ तो भी आप, बीएड हो या डीएड हो, डिग्री के साथ बीएड हो या डीएड हो, और टीटी पेपर 2, टीटी पेपर 2 पास हुए तो आप जीपीटी टीचर बन सकते हैं, याद रखिएगा, वही बात बताई जाती है। और क्या है, एचएसटी के लिए, एचएसटी के लिए क्या है, आपका, आपको डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए, बीए बीएड या बीएससी बीएड होना चाहिए किसके, एचएसटी के लिए। तो ये तीनों भी आप क्वालिफाइड है, क्या है, आपका डीएड हुआ है, हाँ, बीएड हुआ है, डिग्री हुआ है, और डीएड भी हुआ है, बीएड भी हुआ है, तो आप तीनों को भी एलिजिबल हैं, तो तीनों को भी अप्लीकेशन डाल सकते हैं। ಮೂರು ವೃಂದಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, यानी अलग अलग जिले में डाल सकते हैं, ಆದರೆ ಒಂದು ವೃಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುತ್ತದೆ, यानी आप एक वृंद के लिए आप, मतलब आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो पीएचडी
के लिए आप बीजापुर समझिएगा, आप बीजापुर में डाल दें एप्लीकेशन। हाँ, बीजापुर में। तो यही एप्लीकेशन आप गदग में भी नहीं डाल सकते पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए क्या आप जीपीटी के लिए गदग में डाल सकते हैं। फिर इस तरह से आप एक बंदा पीएचडी और एक बंदा जीपीटी है और एक बंदा क्या एचएसटी है, इसमें आप एक बंदा एक पोस्ट के लिए अगर डालते हैं तो यहाँ तो वही पोस्ट के लिए दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक अच्छा काम करें इस बार। ऐसा करने से क्या है, हमारे एप्लीकेशन भी ज़्यादा नहीं जाते और हमें क्या है सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। इस तरह से क्या है, हमें एप्लीकेशन डालने से पहले क्या देखना चाहिए, कौन से पोस्ट कहाँ पर है, हमारे कैटेगरी के पोस्ट कहाँ हैं, वो हिसाब से हमें जीएम में कहाँ पोस्ट ज़्यादा हैं, वो तमाम कैलकुलेशन करके एप्लीकेशन डालना है। उसको किस तरह से देखना है, इंशाल्लाह मैं उसका भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिएगा हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या है, आप तीनों को भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हाँ हाँ। इसके बाद देखिएगा, यहाँ भी बात बताइए, देखिएगा, ನಾನು ಪದವಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ अध्ययन ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, डिग्री कन्नड़ा जुबान में करी। हाँ, तो क्या मैं आंग्ल माध्यम में यानी जो सोशल टीचर इंग्लिश मीडियम के और जीव विज्ञान सीबीजेड इंग्लिश मीडियम के लिए अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो क्या उसका जवाब क्या है, देखिएगा, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ अभ्यास अध्ययन ಮಾಡಬೇಕು। डिग्री में अगर आप एक जुबान इंग्लिश में सीखे हैं तो मतलब दो लैंग्वेज डिग्री में, तब भी आप डाल सकते हैं। पूरे कन्नड़ा में हो, अगर एक जुबान एक लैंग्वेज क्या है इंग्लिश हो तो तब भी डाल सकते हैं। अथवा SSLC ಅಲ್ಲಿ 10वीं के में SSLC ಅಲ್ಲಿ आंग्ल भाषे प्रथम अथवा द्वितीय, देखिएगा प्रथम अथवा द्वितीय ये जो सेकंड लैंग्वेज हो तो इंग्लिश, तो आप इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल हैं। तो इस लिहाज से क्या है, हमारा सेकंड लैंग्वेज क्या है कन्नड़ा है, तो हमें कन्नड़ा में भी डाल सकते हैं। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान नशीन रखिए। ये पॉइंट क्या है, हमें उस इशारे की तरफ जाता है। हमें सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा है हमारी, तो हमें कन्नड़ा जो सीबीजेड हैं या कन्नड़ा सीबीजेड तो इंग्लिश में भी डाल सकते हैं आप। सोशल साइंस के टीचर जो कन्नड़ा मीडियम की बुलाए, कन्नड़ा पोस्ट बुलाए हैं, वहाँ पर अगर हमें डिग्री उर्दू मीडियम में किए हैं तो या कन्नड़ा उर्दू मीडियम में किए हैं तो भी आप SSLC की बुनियाद पर SS टीचर के लिए HST में सोशल टीचर के लिए क्या है एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कौन से, कन्नड़ा मीडियम की पोस्ट के लिए, कन्नड़ा मीडियम के पोस्ट के लिए। ये बात बताई गई है, याद रखिएगा। हाँ, SSLC के बारे में। हाँ, उसके बाद यहाँ पर और एक बात बताता चलो, ये कन्नड़ा मीडियम के पोस्ट के बारे में, या कन्नड़ा मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। हाँ, कन्नड़ा मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर और एक बात बताता चलो, PST और या जीपीटी सिर्फ कन्नड़ा मीडियम में कॉल हुए हैं, कन्नड़ा मीडियम स्कूल के लिए पोस्ट है, वैकेंसी। हाँ, अगर आप PST और जीपीटी में सिलेक्शन हो जाएं तो कन्नड़ा स्कूल को जाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए और कन्नड़ में ही पढ़ाना पड़ेगा। याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट के बाद कन्नड़ा स्कूल को ही जाना पड़ेगा। अगर हो सका तो आगे DDPI के अंडर में रहता है, वो चाहे तो आपको उर्दू मीडियम के स्कूल का भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये DDPI के अंडर रहते हैं, DDPI उसके मेन हेड रहते हैं, चाहे तो आगे के मौके पर। लेकिन फिल वक्त कन्फर्म होने के बाद वैकेंसी जो क्या है कन्नड़ा मीडियम स्कूल को अब फिल वक्त बताया गया है। उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में उर्दू मीडियम भी बताएंगे तो वहाँ पर उर्दू मिल सकता है, लेकिन फिल वक्त कन्नड़ा है तो कन्नड़ा के लिए हमें फाइट करेंगे, तो हमें कन्नड़ा मीडियम स्कूल को जाना पड़ेगा। हाँ, और इसी तरह HST में यहाँ पर दो तरह के हैं, एक कन्नड़ा मीडियम है और एक इंग्लिश मीडियम है। तो हमें कन्नड़ा मीडियम के लिए फाइट करके अपॉइंटमेंट हो जाए तो अल्लाह के फजल से तो हम क्या है कन्नड़ा स्कूल को जाना पड़ेगा। अगर इंग्लिश मीडियम के में सिलेक्शन हो जाए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल को जाकर इंग्लिश में पढ़ाना होगा। कहाँ, HST में। हाँ, ये बात जहन नशीन रख लीजिए, PST और GPT में इंग्लिश मीडियम के पोस्ट एक भी नहीं है, सिर्फ हाँ कन्नड़ा मीडियम स्कूल के पोस्ट हैं। अगर सिलेक्शन हो जाए
तो आप कन्नड़ा मीडियम में ही पढ़ाना होगा। इस बात को जहन नशीन रख के एप्लीकेशन डालिएगा। तो क्या बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं कन्नड़ा में भी। पीएचडी तो आराम से पढ़ा सकते हैं, जीपीटी भी हो जाता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। बहरहाल ये बात आपके जहन में रहने। उसके बाद और एक बात यहाँ पर अहम बात बताई गई है, टीईटी टीटी वर्सेस सीटीईटी। सीटीईटी के बारे में, टीटी और सीटीटी यहाँ पर बताया गया क्या है, पॉइंट कहाँ है वो देखिएगा, टीटी और सीटीटी। हाँ, टीटी और सीटीटी के बाद क्या बताई गई है देखिएगा, यहाँ पर क्या टीटी सीटीटी पास होना क्या पूछते हो, कंपल्सरी है क्या? तो एचएसटी के लिए तो क्या भी नहीं है। देखिएगा बहुत सारे तलबा कर्नाटक टीटी पास नहीं थे, लेकिन सेंट्रल टीटी पास हुए थे, सीटीटी। क्या सीटीईटी पास हुए हैं तो आप, सीटीईटी सेंट्रल टीटी पास हुए हैं तो आप इस कर्नाटक में टीचर्स पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सीटीईटी में ओबीसी के लिए, ओबीसी अगर हम ओबीसी सर्टिफिकेट लगाकर 55% लेकर एलिजिबल हुए हैं कहाँ, सीटीईटी में। हाँ, तो हमें कर्नाटक में उसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है देखो। हाँ, सीटीईटी के लिए क्या है, ये ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ पढ़ेಬೇಕು क्या टीटी पेपर पास होना 1 to 50 टीचर्स के लिए। और उसमें कितने मार्क्स लेना, एससी एसटी और C1 कैटेगरी और पीएच फिजिकल हैंडीकैप ये अभ्यर्थी हो वो उम्मीदवार क्या है 55% करना। और उसके साथ जीएम 2A 2B 3B वर्ग इस कैटेगरी के लोग, ये उम्मीदवार क्या है 60% करना कंपल्सरी, क्या 60%। अगर सीटीईटी में भी क्या है आप 60% के हैं तो कर्नाटक के इस रिक्वायरमेंट में, टीचर्स रिक्वायरमेंट में एलिजिबल है। अगर 60 से आपका कम है 55 है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, याद रखिएगा। हाँ, अगर C1 है तो ओके, C1 कैटेगरी के जो हैं आप, मकानदार या पिंजर नदाफ, तो आप C1 कैटेगरी में आते हैं तो वो क्या है 55 चलेगा उनको। लेकिन बाकी के जो 2B हैं, हमें ओबीसी लगाकर क्या है 2B वाले 55% लेके सीटीटी पास हुई थी, लेकिन यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो सकते, याद रखिएगा। तो ये रहे अहम मालूमात आपको बताने के लिए। और फिर मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, यहाँ पर आपको पता होगा क्या बात, यानी यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि तो देखिएगा पीएचडी में एक बात बताना चाहता हूँ कि पीएचडी में यहाँ पर पीएचडी के जो जितने भी पोस्ट हैं वो जनरल हैं। क्या है, जनरल पोस्ट है। यहाँ पर आप मैथ्स पोस्ट अलग नहीं है, या साइंस पोस्ट अलग नहीं है, या इंग्लिश पोस्ट अलग नहीं है, या ईवीएस के पोस्ट अलग नहीं है। ये तमाम मिलाकर क्या है पीएचडी है। क्या है पीएचडी, प्राइमरी स्कूल टीचर्स करके। तो डीएड में हम जब डीएड पढ़ रहे थे, डीएड में सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में कॉमन होती सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में दो तरह के ग्रोथ थे। सेकेंड ईयर में दो तरह के ग्रोथ, ये क्या है इंग्लिश प्लस साइंस लेते थे, और एक दो एसएस प्लस मैथ्स लिया करते थे। तो यहाँ पर क्या है, आप डिग्री डीएड में इंग्लिश साइंस तो करो या एसएस मैथ्स तो करो, ये तमाम मिलाकर क्या है पीएचडी है। हाँ, तमाम तलबा यहाँ पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपका कौन से भी सब्जेक्ट हो, डिग्री में पीयूसी में और डीएड में, तो तमाम तलबा डाल सकते हैं। ये कंफ्यूज मत हो जा कर लो कि हमें पीएचडी में इंग्लिश पोस्ट है क्या, पीएचडी में साइंस पोस्ट है क्या, ऐसा नहीं है। पीएचडी में क्या है तमाम पोस्ट इंक्लूड है, वो जनरल टीचर है यहाँ पर पीएचडी में, इस बात याद रखिएगा। हाँ, उसके बाद
जीपीटी के बारे में आएंगे। हाँ। इसके बाद जीपीटी। जीपीटी में फर्स्ट क्या है, कनाडा पोस्ट है, तो हमें नहीं चाहते क्योंकि कनाडा डिग्री में कंपल्सरी पड़ेगा ना। सेकंड पोस्ट है इंग्लिश पोस्ट। हाँ, इंग्लिश। तो अगर आप डिग्री में ऑप्शनल इंग्लिश ले हैं, हाँ, ऑप्शनल इंग्लिश लिए हैं, तो आप एलिजिबल हैं डिग्री में। हाँ। और थर्ड पोस्ट है कला। कला मतलब एसएस। एसएस पोस्ट कला। कला, ये एसएस कैसे हैं, कन्नड़ा मीडियम के हैं, कन्नड़ा मीडियम स्कूल के हैं। हाँ, अगर एसएस में आप सिलेक्शन हो जाएं तो कन्नड़ा स्कूल को टीच करने के लिए जाना, याद रखिएगा। और फोर्थ पोस्ट है पीसीएम। पीसीएम। पीसीएम में भी क्या है, कन्नड़ा स्कूल के हैं, मैथ्स टीचर। और इसी तरह फिफ्थ पोस्ट है सीबीजेड। सीबीजेड, ये सीबीजेड क्या है, साइंस पोस्ट है, ये भी कन्नड़ा मीडियम है। तो आप इन तीनों में भी कोई भी करे हैं तो ये एक छोड़कर, कन्नड़ा एक छोड़कर क्या है, बाकी के तमाम आप अगर डिग्री में किए हैं तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं जीपीटी के लिए। हाँ, जीपीटी के लिए। अब उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ एचएसटी में क्या है, एचएसटी में क्या मामला है, एचएसटी के लिए किस तरह से है, देखिएगा। एचएसटी, एचएसटी में क्या है, यहाँ पर दो तरह के पोस्ट बुलाए हैं। कितने, दो तरह के, एक है कन्नड़ा मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम। अगर आप डिग्री कन्नड़ा मीडियम में करे हैं तो कन्नड़ा पोस्ट के लिए, नहीं करे हैं तो एसएसएलसी में आपका सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा है तो आप कन्नड़ा पोस्ट के लिए अप्लाई हैं, एलिजिबल हैं। और अगर डिग्री में आप इंग्लिश मीडियम किए हैं, डिग्री में इंग्लिश मीडियम किए हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के पोस्ट को अप्लीकेशन डाल सकते हैं। या वो इसके में, इसमें एचएसटी में एसएस पोस्ट या सीबीजेड, सीबीजेड पोस्ट हो, या इंग्लिश में हो या कन्नड़ा में, कन्नड़ा में सीबीजेड। क्योंकि एचएसटी में मैथ्स पोस्ट नहीं है। मैथ्स पोस्ट क्या है, मैथमेटिक्स के पोस्ट नहीं है, सिर्फ एसएस और सीबीजेड हैं। और कन्नड़ा और इंग्लिश पोस्ट है लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोर सब्जेक्ट जो है एसएस और सीबीजेड के, यहाँ पर सीबीजेड के तलबा आप अगर उर्दू मीडियम के हो तो भी ज़्यादातर क्या है, इंग्लिश में डिग्री कर रही थी, तो तमाम उर्दू मीडियम के तलबा सीबीजेड में अप्लीकेशन डाल सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। हाँ, और एसएस के लिए जो तलबा सोशल साइंस के टीचर्स हैं, बनना चाहते हैं, अगर आप डिग्री में इंग्लिश में सोशल साइंस किए हैं तो आप क्या है, एसएस टीचर्स के लिए बनने के लिए इंग्लिश मीडियम के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यह बात है, क्योंकि एसएसएलसी में क्या है, एसएसएलसी में हमारा सेकंड लैंग्वेज क्या है, कन्नड़ा है, इसलिए क्या है, कन्नड़ा के लिए अप्लाई हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। हाँ, चंद तलबा अगर एसएसएलसी में फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश मीडियम पोस्ट के एसएस के लिए के एलिजिबल हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसी तरह से क्या है, मज़ीद मालूमात हम आपको देते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। मज़ीद मालूमात और पीडीएफ हासिल कीजिएगा। और नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल क्या है, आपकी खिदमत में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो एजुकेशन के हिसाब से और टीटी और सीटी में आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए क्या है, नवाज़े उर्दू हर वक्त आपकी खिदमत में तैयार है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।